है वो दम में क्या से क्या कर दें, अजी जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, उन्हीं की चल रही है जनाबे वाला, उन्हीं की चल रही है। राजा वो है मोहरे और है जनाबे वाला ये मोहरे, इनका कोई वजूद नहीं है। इनकलाब जमीन पे आते रहते हैं जनाबे वाला, मगर ये लोगों आज रूस का इनकलाब आने को है, कल अमेरिका का इनकलाब था, किसी ने जनाबे वाला फ्रांस का इनकलाब देखा, इंडिया में 1947 में इनकलाब देखा गया। इनकलाब आते रहते हैं, वहां से पलटते रहते हैं, मगर हम दुनिया की रीत और रिवाज को जानते हैं। जब जब भी इनकलाब आता है दुनिया में, हमने देखा है खून बहता है। जब जब भी इनकलाब और क्रांति की लहर दौड़ती है दुनिया में, हमने देखा है लहू गिरता है, मजलूमों बेकसों बेबसों को बीच चौराहों पे मारा जाता है, घर जलाए जाते हैं, क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को उड़ा दिया जाता है, एटम बमों से जनाबे वाला हिरोशिमा और नागासाकी को कांपने पे मजबूर कर दिया जाता है। इनकलाब इस दुनिया में आते हैं तो तमाशे होते हैं, कहीं खून बहता है, कहीं इज्जतें लुटती हैं। हमने जनाब फ्रांस का इनकलाब देखा, गलियों में जनाबे वाला सारी गलियों में खून भरा हुआ था। हलाकू खान का इनकलाब देखा, दरियाए दजला खून से लाल लाल था। भारत में हमने जनाबे वाला इस्तेमारी इनकलाब देखा तो जनाबे वाला दिल्ली से लेकर मेरठ तक और मेरठ से लेकर जनाबे वाला मेरठ से लेकर दिल्ली तक जनाब कोई सड़क पर कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पे किसी भारतवासी की लाश न झूल रही हो। इनकलाब आता है तो दहलाते हुए आता है, इनकलाब आता है घरों को जलाते हुए आता है। इनकलाब देखो आप आजकल देख रहे हो, रूस यूक्रेन आमने सामने हैं, दो दुनिया के दो सुपर पावर आमने सामने हैं, बेगुनाह मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन दोज हो रही है। 303 की गोलियों से सीनों पर चलनी करता हुआ इनकलाब आता है जमाने में, क्लस्टर बमों से आबादियों को उड़ाते हुए इनकलाब आता है, घरों को जलाते हुए इनकलाब आता है। मगर फतेहपुर मलकपुर और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, ये तुम्हारी दुनिया का इनकलाब है जो लूटपाट करते हुए आते हैं, खून गिराते हुए आते हैं। मगर इज्जत और जलाले खुदा की कसम, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्का की जमीन से जो इनकलाब तुलूबार हुआ था वो खून बहाते नहीं बल्कि अल्लाह की कसम इज्जतें बचाते हुए तशरीफ लाया, उजड़े घरों को आबाद फरमाते हुए आया, जिंदगी की सौगात बांटते हुए आया, कब्रों से मुर्दों को उठा उठा के जिंदगी का पैगाम। बेशक सुभान अल्लाह, वो है जो आमिना के लाल के घर से। इसीलिए मैंने कहा सुपर पावर ये नहीं। और से बोलो यार, ये बताओ मारने वाला बड़ा होता है बचाने वाला बड़ा होता है? अरे तुम्हारी समझ में नहीं आई? ये तो तुमने दूसरे की किताब में पढ़ा था, अब तो चैप्टर बंद हो गया। हमने भी पढ़ा था दूसरे की किताब में, मारने वाला बड़ा नहीं होता, बचाने वाला बड़ा होता है। ये सारे का सारे मार रहे हैं जी, तो बोलो तवज्जो है, ये मार रहे हैं और मुस्तफा जान रहमत कदम कदम पे बचा रहे हैं। जोर से बोलो, कदम कदम पे उन्होंने बूढ़ों को बचाया, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बचाया, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा का पहला सवाल उन्होंने उठाया। जोर से बोलो, आज लोग महिला को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, आवाजें उठती हैं तो महिलाओं को न्याय दो। जब ये आवाज उठती है, जब ये आवाज कहीं से उठती है तो मेरे दिमाग में एक नक्शा बन जाता है कि जो लोग ये कहते हैं महिलाओं को न्याय दो, गोया वो भेड़िए हैं जो ये कह रहे हैं कि बकरियों को खोलो। तवज्जो है, बकरियों को खोलो। भेड़िए क्या करेंगे बकरियों का? बकरियों को खोलो। महिलाओं को न्याय दो, भेड़िए कह रहे हैं बकरियों को खोलो। तवज्जो है। अब जिन बकरियों को तजर्बा नहीं है वो रस्सी तोड़ाने की, हरियाली है, सरसब्जी है, ओ बहुत अच्छा माहौल है, अरे बहुत अच्छी हवा चल रही है, मुझे जाना चाहिए। बूढ़ी बकरी कही यहीं ठहर जा, भेड़िया खड़ा है, नहीं मानी। तवज्जो है, रस्सी तोड़ाई भागी, कॉलेज में भेड़िया था लुट गई,
ऑफिस में भेड़िया था, लुट गई। रोड पे भेड़िया खड़ा था, लुट गई। कहते महिलाओं के अधिकारों की बात, जब महिला जनाबे वाला पूरी दुनिया में महिला के साथ महिला के अधिकारों का हनन होता था, जब महिलाओं के हुकूक को जब पामाल किया जाता था, जब लड़की को जिंदा कब्र में उतारा जाता था, जब बेवा औरत को मनहूस घोषित कर दिया गया था, इज्जत और जलाले खुदा की कसम सबसे पहली आवाज अगर किसी ने दुनिया में उठाई थी इन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तो वो मुस्तफा जान रहमत ने उठाई थी। कब्र में सोने वाली बेटी को जनाबे वाला मुस्तफा ने कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी। बताओ ये जनाब अधिकारों की रक्षा नहीं है? और बेवाओं को ईरान के कल्चर ने मनहूस घोषित कर दिया, यूनान के कल्चर ने मनहूस घोषित कर दिया। भारत के कल्चर में एक औरत का पति जब मर जाता था तो पति के साथ पत्नी को जलाकर यानी सती कर दिया जाता था और जनाबे वाला खत्म कर दिया जाता था। कहने का मकसद बेवा मनहूस है, जंगल में छोड़ दो। हजरात ये रीत ये कुरीति पूरी दुनिया के पर्दे पे फैली हुई थी, मगर लाखों करोड़ों सलामों मदीने वाले मुस्तफा पर जब उसने इस कुरीति को पूरी दुनिया में देखा तो अल्लाह की कसम ऐसा फैसला कर लिया, ऐसा तारीख साज फैसला, ऐसा तारीख साज फैसला कर लिया, ऐसा तारीख साज फैसला कर लिया कि जब तक दुनिया सलामत रहेगी मुस्तफा जान रहमत को खिराज मोहब्बत पेश करती रहेगी। 25 साल के कुआरे नबी ने, 25 साल के कुआरे पैगंबर ने, 25 साल के मुस्तफा जान रहमत ने जो कुआरा है 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया, निकाह कर लिया। अबे से मुस्तफा की लाइफ को जोड़ने वाले आवारा कुत्तों, मुस्तफा शादी करने नहीं आया था बल्कि मुस्तफा जान रहमत तो खुदा की कसम अपने गुलामों को शादियों के तौर तरीके सिखाने आया था। वो तभी कुछ नहीं महिला का हाथ पकड़ के जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचाने। नारे तकबीर। शादी अगर वो करता नारे 25 साल का 22 साल की लड़की से शादी करता, मगर 25 साल के कुआरे ने 40 साल की बेवा को सीने से लगा के ये साबित कर दिया कि बेवा मनहूस नहीं होती, बेवा बरकत का निशान होती है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला मैं बात तफसील में नहीं ले जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाबे वाला इस लड़की को कब्र से उठाया, इस औरत को जंगल से निकाल के गमखारी करने वाला और जनाबे वाला इन मनहूस साबित करने वालों के कल्चर में पहली बार बरकत का निशान करार देने वाला पैगंबर सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। तुम पर अगर एहसान है तो अमेरिका का नहीं है, यूरोप का नहीं है। हजरात अगर एहसान है इस औरत पे तो मेरे मुस्तफा का है, मेरे नबी का है। इसीलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा अमेरिका यूरोप के कल्चर में कल्चर की फॉलोइंग की जरूरत नहीं है, बर्बाद कर देगा ये सारा कल्चर, कहीं की नहीं रहोगी। अगर आबादी चाहिए मुस्तफा को याद करो, वो तुम्हारे मोहसिन है। बात तवील हुई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये मारने वाले हैं, बचाने वाला पैगंबर इस्लाम है। बच्चों को बचाता है, बूढ़ों को बचाता है, औरतों को बचाता है, पूरी दुनिया को बचाता है। हज़रात मोहतरम बचाने वाला है ये जनाबे वाला, ये जो सुपर पावर आज थर कांप रहे हैं, आमने सामने है। हज़रात मोहतरम सिर्फ मोहरे हैं, असल राज अल्लाह का है। जिस गवर्नमेंट, जिस हाकिमुल हाकिमीन ने पूरी दुनिया का निजाम चलाने के लिए मदीने वाले मुस्तफा को पूरी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा, जिसके 2 राज्य हैं, जमीन पर भी राज है, आसमान पर भी राज है। यहाँ भी मंत्रिमंडल है, वहां भी मंत्रिमंडल है, यहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड है, वहां भी मिनिस्ट्री बोर्ड है। दुनिया में पहली बार अगर किसी ने मिनिस्ट्री बोर्ड फॉर्म किया है तो मुस्तफा ने मंत्रिमंडल बनाया। यहाँ 2 मंत्री है, वहां भी 2 मंत्री है। फरमाते मेरे 2 मंत्री जमीन पर हैं, मेरे 2 मंत्री आसमान पर हैं। किसी ने पूछा या मुस्तफा ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं लिया वज़ीरान फिल अर्ज़ व लिया वज़ीरान फिस समा। आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। जमीनों में 2 मंत्री हैं, आसमानों में 2 मंत्री हैं। एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। आसमानों वाले मंत्री 2 हैं, एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मिकाईल है। बादशाह है, राजा है। कई बार मगरिब से पहाड़ों के पीछे जाके छुप जाने वाले सूरज को मुस्तफा जान
करके पहाड़ के पीछे से निकाल के असर के मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया राजा है। कंकरियों से कलमा पढ़वाता है राजा है। अबू जहल के हाथ में कंकरियों से कलमा पढ़वाता राजा है। डूबे हुए सूरज को वापस बुलाता है राजा है। चांद के दो टुकड़े कर देता है राजा है। हज़रत मोहतरम राजा है। हाँ हाँ मेरा मुस्तफा प्यारा नबी प्यारा पैगंबर ए लोगों पेड़ों को अपनी बारगाह में बुला लेता है राजा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, राजा है राजा। मगर एक दिन ये राजा, एक दिन ये शहंशाह, एक दिन ये सुल्तान जरा थोड़ा जनाबे वाला जरा गमगीन हो गया। एक दिन जनाबी ये राजा जरा गमगीन हो गया, दिल बर्दाश्त हो गया। एक दिन ये राजा, एक दिन इस राजा का जरा दिल टूटने सा लगा और जनाबे वाला ये टूट शकिस्ता खातरी के साथ ये शहंशाह जनाबे वाला जाके ईशा की नमाज के बाद अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आराम फरमाने लगा। अल्लाह को कहाँ गवारा कि उसके राजा का दिल टूटे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके महबूब का दिल टूटे, अल्लाह को गवारा नहीं। मुस्तफा जान रहमत का दिल टूट जाए, ये अल्लाह को गवारा नहीं, उसकी रहमत को गवारा नहीं। हज़रत मोहतरम लोग कहते हैं व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, व्हाट इज इमेज। मैं वहाबियों से कहना चाहता हूँ, अबे बेईमान देवबंदियों और बददिमाग वहाबियों, तुम मुस्तफा की इमेज की बातें करते हो। मुस्तफा की इमेज ये है कि अल्लाह कहता है ए महबूब तुझे राजी कर लूंगा, तो महबूब कहता मैं राजी नहीं हूंगा। तो अल्लाह ये नहीं कहता तू राजी नहीं होगा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अल्लाह ऐसे नहीं कहता है, बल्कि अल्लाह जिब्राइल से कहता है जाके मेरे महबूब से पूछ मेरा महबूब राजी होगा कैसे। वो जैसा राजी होगा मैं अपने महबूब को राजी करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, जामिया अशरफिया हबीबिया बरकातिया, जश्ने दस्तार बंदी